हेलो, आवाज़ आ रही सबको? ओके। सबसे पहले कि जैसे भैया कह रहे थे कि जो है कि बहुत टूटे लगते हो, तो उनका रिप्लाई था कि इतना आसान है क्या दर्द से शब्द और शब्दों में गहराई ले आना। कि इतना आसान है क्या दर्द से शब्द और शब्दों में गहराई ले आना। सुना है दिल का टूटना ज़रूरी है एक अच्छे शायर के लिए। और स्टार्टिंग विद मदर से, तो उसके बाद आशिकी पे आते हैं कि है शक्ति अप्रतिम वो उसमें, कि है शक्ति अप्रतिम उसमें, बड़ी ऊंची उसकी तख्ती है और मुझे खुदा नज़र आता है उसमें जब मेरी माँ हंसती है। और किसी महबूब को मुझकी ज़रूरत क्या, कि किसी महबूब की मुझको ज़रूरत क्या, इस दिल में मेरी माँ बसती है और उसकी मुस्कान के आगे जहाँ की हर चीज़ सस्ती है, जहाँ की हर चीज़ सस्ती है। फिर स्टार्टिंग स्माइल से करते हैं कि लोग हंसते दो तरह से हैं, एक चेहरे से हंसता है, एक आँखों से हंसता है। तो जो आँखों से हंसता है वो शायद थोड़ा सा खूबसूरत हंसी है, क्योंकि चेहरे की बनावटें भी होती हैं। तो उस पर था कि बसी रहती है चेहरे पे खुशी आंखें जताती हैं, कि बसी रहती है चेहरे पे खुशी आंखें जताती हैं, कहीं कोई है जो मेरी धड़कन है मेरी सांसें चलाती है और मुझे समझती है मुझसे अदा मुझको चलना सिखाती है, कभी रूठती है मुझसे तो कभी मुझे मनाती है और रिश्ता सिर्फ अभी दिल का ही है उससे, क्योंकि बात अभी सिर्फ फ़ोन पे होती है। कि रिश्ता सिर्फ अभी दिल का ही है उससे, पर हक पूरा जताती है, कि बसी रहती है चेहरे पे खुशी आंखें जताती हैं और मुस्कान सच्ची है उसकी मेरे दिल को लुभाती है, कि मुस्कान सच्ची है उसकी मेरे दिल को लुभाती है, रोज़ सोता हूँ उसकी यादें लेके सुबह उसकी कॉल उठाती है, कि बसी रहती है चेहरे पे खुशी आंखें जताती हैं। फिर लोग कहते हैं ना कि मतलब किसी एक शख्स से इश्क कैसे हो सकता है, तो उसी पे था कि बात यह नहीं है कि उससे बेहतर कोई मिला नहीं, कि बात ये नहीं है कि उससे बेहतर कोई मिला नहीं, मसला यह है कि सिवाय उसके हमें किसी और से इश्क हुआ नहीं और वो मिल जाए इस सांस में हर दर हर मज़ार हर चौखट चूम रहे हैं, कि वो मिल जाए इस सांस में हर दर हर चौखट हर मज़ार चूम रहे हैं, उससे कहना कि जल्दी आ जाए हम यहीं आसपास घूम रहे हैं, हम यहीं आसपास घूम रहे हैं। फिर हम लोग कहते हैं ना कि मतलब किसी से बताते हैं कि भूल जाओ किसी को तो एक ख्वाब समझ के, मतलब ज़िंदगी ख्वाब नहीं है ना, तो हकीकत है, तो हकीकत में किसी को भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लिखा था कि तेरा मिलना बस अगर एक ख्वाब था, कि तेरा मिलना बस अगर एक ख्वाब था तो दर्द बिछड़ने का फिर हकीकत क्यों है, कि तेरा मिलना बस अगर एक ख्वाब था तो दर्द बिछड़ने का फिर हकीकत क्यों है, और मेरा सब कुछ तो तुम्हारा था तब साथ रहने में दिक्कत क्यों है। और चंद पैसों की खनक में, कि चंद पैसों की चमक में तुम्हें मेरी वफा नज़र नहीं आती, कि चंद पैसों की चमक में अब तुम्हें मेरी वफा नज़र नहीं आती, तुम पहले से ऐसी थे क्या या मेरी बात भी तुम्हें समझ नहीं आती। फिर हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, शहर मतलब गांव से शहर छोड़ के आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब रिश्तों में भी खलन पड़ जाती है जब बात ज़मीन की आती है। तो ऐसे लिखा था कि सफ़र ज़िंदगी का किश्तों में काट के, कि सफ़र ज़िंदगी का किश्तों में काट के हमने खो दिया प्यार की निशानी को ज़मीन के सारे हिस्सों में बांट कर, कि सफ़र ज़िंदगी का किश्तों में काट कर हमने खो दिया प्यार की निशानी को ज़मीन के 4 हिस्सों में बांट कर, और अब मुंह पे चाशनी से मिठास दिल में छुरी रखते हैं, कि अब मुंह पे चाशनी से मिठास दिल में छुरी रखते हैं, कि पड़ोस में रहने खून के रिश्ते भी दिलों में मीलों की दूरी रखते हैं, दिलों में मीलों की दूरी। फिर बहुत लोग कहते हैं ना कि मतलब कि लड़के हैं रोना नहीं चाहिए,
मतलब लड़कियाँ इजीली रो देती हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ क्यों नहीं रोना चाहिए? दिल सबके पास होता है। तो ऐसे लिखा था कि उसे इजाज़त है कि वो जब चाहे छोड़ दे तुम्हें, कि उसे इजाज़त है वो जब चाहे छोड़ दे तुम्हें, पर तुम उसे अकेला छोड़ कैसे सकते हो? और क्या कहा उसने दिल तोड़ दिया तुम्हारा, पर तुम तो मर्द हो ना, तुम रो कैसे सकते हो? और 16 के हो गए हो, घर की जिम्मेदारियां हैं तुम पे, कि 16 के हो गए हो बड़े, इतनी जिम्मेदारियां हैं तुम पे, इतनी आराम से तकिए में सो कैसे सकते हो? और क्या कहा आज फिर दिल तोड़ दिया उसने तुम्हारा, पर तुम तो मर्द हो ना, तुम रो कैसे सकते हो? और फिर आईने में देख के आजकल मतलब बहुत अक्सर लड़कियां रोती देखा मैंने, देखा तो उसमें था कि पता नहीं कभी कोने में, और वॉशरूम के आईने में मुंह को धोते हुए रो लेती हैं लड़कियां, कि वॉशरूम के आईने में मुंह को खुद को देख अक्सर में रो लेती हैं लड़कियां, उसके जैसे ही ये पलकों को तुम भिगो कैसे सकते हो? और क्या कहा आज दिल तोड़ दिया तुम्हें किसी ने, पर तुम तो मर्द हो ना, तुम रो कैसे सकते हो? फिर अक्सर आपने देखा होगा कि जब मतलब लोग रोते हैं तो मतलब लड़कों के रोने में लड़कियों के रोने में बहुत फ़र्क होता है। तो जब लड़कियां रोती हैं, किसी से बिछड़ती हैं, तो उनके होंठ कांपते हैं, क्योंकि जब बिछड़ने का जब रोते हैं ना तो होंठ कांपते क्यों हैं? तो उसमें एक दर्द होता है। तो उसमें था कि उसके कपकपाते होंठों पे ज़ोर आजमाइश देखी है, कि उसके कपकपाते होंठों पे ज़ोर आजमाइश देखी है, कि हमने उसकी आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश देखी है, और इश्क है उसे भी मगर वो कुछ कहता क्यों नहीं, कि इश्क है उसे भी मगर वो कुछ कहता क्यों नहीं, लगता है बचपन में उसने भी कहीं नुमाइश देखी है। और फिर जब किसी गलत शख्स से इश्क हो जाता है तो नुकसान हमें ही होता है। तो ऐसे था कि लगा कि पहले ना जीता दिल उसका तो जीना बेकार है, कि लगा कि पहले ना जीता दिल उसका तो जीना बेकार है, पर अब ऐसी जीत से तो मुझको मेरी हार स्वीकार है। और ये कैसा ग्रंथ है इश्क का कि जिसके शब्दों में दरार है, ये कैसा ग्रंथ है इश्क का कि जिसके शब्दों में दरार है, और मैं कर लूँ यकीन तेरी हर बात का, बस खा कसम कह दे कि आशीष यही प्यार है। और बस दो लाइनें हैं कि मैं उसके बाद अपनी जगह लूँगा कि मैं उसे याद नहीं ख्यालों में भी अब, कि मैं उसे याद नहीं ख्यालों में भी अब, पर वो मुझे क्यों हर जगह दिखता है, और क्या लिखूं किस्सा उसकी मोहब्बत का अब मैं, जो हर पन्ने पे मुझको बेवफा लिखता है। कि वो छेड़ रहा है मुझको ये कह के कि दर्द ज़्यादा तो नहीं है, कि वो छेड़ रहा है मुझको ये कह के कि दर्द ज़्यादा तो नहीं है, और संभल गए हो ना तुम, अब दोबारा से बर्बाद होने का कोई इरादा तो नहीं है। और बता दिया है ना तुमने उससे कि इश्क हमें तुमसे, कि बता दिया है ना तुमने उससे कि इश्क हमें तुमसे, या पिछली बार की तरह इस बार भी ये इश्क किसी से एक तरफा आधा तो नहीं है, कि वो छेड़ रहा है मुझको ये कह के कि दर्द ज़्यादा तो नहीं है। थैंक यू सो मच।